पहला प्रश्न दिया है 22 का दिया गया है कि मासा, वही पुराना फॉर्मूला भैया, चाप दा वही पुरान का फॉर्मूला आपा देखा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153, लासा गुणे मासा कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। उसको वहीं छोड़ दीजिए, इसको बाकी सबको बटे में कर दीजिए, है ना। 9 एकम 9, यानी लासा जो निकल के आएगा 11 गुणे 153 से करेंगे 16.63 है। कितना है, 16.63 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का ख नंबर, यदि 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ख नंबर भी बहुत आसान है, देख लो। ख नंबर कैसे लगेगा, इसने दे रखा है, इसने क्या दे रहा है, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कोस थीटा। अब देखो कोस 2 1 कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर माइनस का 1 कोस थीटा। और ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये सीधा सीधा कट जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 - 1 बराबर 0, यानी कोस थीटा बराबर का वैल्यू कितना है, 0 आया है। कोस थीटा बराबर अब 0 किसका होता है, कोस 90 का मान होता है, यानी थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90। थीटा कोस कोस कट जाएगा, थीटा बराबर हमारा 90 ही बचेगा। देखो ग नंबर 21 का ग नंबर 21 का ग नंबर क्या है, बिंदु 4 कामा वाई और ए 12,3 12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। वाई का मान ज्ञात कीजिए। ग नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है, बीच की दूरी हमारी कितनी होती है, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 - x स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 10 बीच की दूरी का दूरी है कितनी, 10 मात्रक, और इसका जो वैल्यू आएगा 4 - 4 का स्क्वायर प्लस y का मान 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का होल स्क्वायर। अब रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, रूट यहाँ हटाएं तो स्क्वायर लगा दिए, ये 4 चौके 64 हो जाएगा। और y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 10 में से 64 घटाएंगे, यहाँ बचेगा y-3। 10 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा, 36 बचेगा। 36 बराबर होता है y-3 कितना होता है, y-3। y-3 को उधर भेज दीजिए, ये अपना आ जाएगा रूट स्क्वायर हटाइए, यहाँ रूट लगा दीजिएगा, प्लस प्लस माइनस 36 हो जाएगा, रूट का 36, यानी x - y बराबर जो हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा, y-3। y-3 कितना है, y-3 दे रखा भैया प्लस का, देखो y-3 प्लस माइनस का 36 दिया है, रूट का 36, और y-3 बराबर प्लस माइनस 6 निकल के आएगा। y बराबर अगर हम एक बार प्लस लेते हैं तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, y +-1 और प्लस का 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि ये 3 इधर आ जाएगा, है ना। और कौन सा चिन्ह लिए हैं, अच्छा अभी चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर y +6 + 3 हो जाएगा, y बराबर 9 आ जाएगा। y-3 + 6 y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ y बराबर जो निकल के आएगा वो हमारा 3 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आया, और यही हमें निकालना था। अब देखो प्रश्न संख्या घ नंबर, है ना, घ नंबर तो लग गया। अंगा नंबर, एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बनाती है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। सॉरी, कौन सा प्रश्न है, अंगा नंबर है ना, नहीं घ नंबर देखो, x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 के समदूरस्थ है तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। हम पहले ही कहें, अगर और तथा लगा है तो बीच में कुर्सी आपको मंगानी पड़ेंगी।
घ नंबर प्रश्न x कम y, हाँ और तथा और लगा है तो बीच में ये हमारे किनारों की निर्देशांक दिया हुआ है, हमें बीच का निर्देशांक ज्ञात करना है। समदूरस्थ है तो x और y का में संबंध ज्ञात कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा a का निर्देशांक दिया है, ये हमारा b का निर्देशांक दिया है और बीच समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है यानी x y बीच में है। ठीक है, p का निर्देशांक x y है, हमें इसके दूरी ज्ञात करना है। हम पहले ही बताए हैं कि ये अगर AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी अगर दोनों बराबर में लिया गया हो तो हम रूट नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? रूट नहीं लगाते। देखिए यहाँ पे अब कैसे आएगा, ये अपना हो जाएगा, हम लगाएंगे फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। x2 का वैल्यू दे रखा है x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और y1 का वैल्यू 6 दे रखा है, y2 का वैल्यू y दे रखा है का होल स्क्वायर। और फिर देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ होल क्यूब लग गया है, सॉरी भैया, होल स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया है इसमें भैया, इसमें 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें ए होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया है, प्लस का 36 वाई स्क्वायर माइनस 12y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 9 प्लस का 6x प्लस का y और बराबर का 6 माइनस का 8y 16, 16 माइनस का 8y हो जाएगा। यहाँ देखिए y ये प्लस में है, ये प्लस में, दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा और ये अपना जो निकल के आएगा सीधा सीधा बचेगा क्या? 6 माइनस 6x और माइनस 12x, है ना, प्लस का कितना बचा है? यहाँ देखिए 36 और 9, 9 6 15 यानी 45 हो जाएगा। यहाँ 6x माइनस का 8y प्लस का 25। अब इन सबको उधर भेज दो, माइनस 6x, ये भी जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये भी जाएगा माइनस माइनस में, प्लस में हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस में है तो यह एक्स एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 12x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएं 4 बचेगा और चिन्ह उसका लग जाएगा जिसका नंबर ज्यादा होगा, है ना, यानी 12 का। ये 45 में से 25 घटाएंगे, बच जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा? 20 बचेगा और इसमें हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस वाई बचेगा और बराबर का 5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, 4 पंचे 20 हो गया, है ना। 3x प्लस वाई कितना? 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। देखो इसमें कॉमन लेके काट दिए थे, या इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और ये इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंगा नंबर, है ना। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का, यही था, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो R बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, H बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होता है 1/3। फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्मूला नहीं तैयार करते हैं तो लाइफ की सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसलिए फॉर्मूला तैयार करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ आपको हम बताएंगे या फिर आप कहीं इधर उधर देख लेंगे, है ना, ऐसे तो, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे तो वहां कौन बताएगा, इसलिए फॉर्मूला आप ज्यादा से ज्यादा तैयार कर लीजिए। आप अभी आपके पास मौका है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्मूला को ज्यादा से ज्यादा कहीं एक डायरी वगैरह कुछ बना लीजिए जिससे आप रेगुलर वो फॉर्मूला वगैरह रेगुलर पढ़ते रहिए। मैथ में फॉर्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन रहते हैं, फॉर्मूला लगा मैथड पे नंबर मिलता है यार, कुछ ज्यादा थोड़ी ना मिलता है। देखिए यहाँ सवाल, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 लिख दिए, पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान दे रखा है 3/, 3/,
5 के 3.5 हो गया है ना, और स्क्वायर है तो 3.5 और 12 हो गया है ना ऊंचाई। तो इसको काट देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा। 7 से यहाँ काट देंगे इसको गुणा करेंगे, 35 4 5 चौके 20, 140 हो जाता है, तो पॉइंट लगा यहाँ कर दिए। 7 दूनी 14, ये 2 हो जाएगा, 35 दूना 70 यानी 7 हो जाएगा, 22 गुणे 7 हो जाएगा, ये अपना निकल के आएगा 154 घन सेंटीमीटर। 154 घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा भैया, यही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 4 नंबर 21 का 4 नंबर, निम्नलिखित सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, है ना। देखो कैसे लगेगा, निम्नलिखित सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए, देख लो यहाँ पे निम्नलिखित सारणी के माध्य ज्ञात करना है भैया। कैसे निकलेगा, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता 3, 10, 9, 11, 9, 7 है ना। और मध्यमान इसे हम खुद लिखेंगे। मध्यमान देखो इनका कितना होगा, जोड़ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 10 का आधा कितना होता है 5। अब 5 में 10 जोड़ दो 15, 15 में 11 जोड़ दो 25, 25 में 9 जोड़ दो 35, 35 में सॉरी 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 ऐसे नहीं, गड़बड़ हो गया है, 10 है ना। कितने कितने का अंतर है भैया, 10 10 का। 10 में 5 में 10 जोड़ो 15, 15 में 10 10, ऐसे 10 10 जोड़ते जाएंगे, मध्यमान निकलता जाएगा, ठीक। और इधर होता है सिग्मा x इंटू एफ, है ना। यानी ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और 150 हो जाएगा, 200 इसका गुणा होता है, 11 गुणे 25 275 हो जाएगा, 9 गुणे 35 315 हो जाएगा, 7 गुणे 45 315 हो जाएगा। इसका इनका योग सिग्मा एक्स एफ होगा, ये निकल के आएगा 1070। कितना निकल के आएगा 1070। और सिग्मा एफ इसका देखो 7 3 10, 7 और 3 10, 10 20, 10 इधर दो 40। सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला जो होता है, देख लीजिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है। फॉर्मूला हमारा जो होता है समांतर माध्य बराबर, वो होगा सिग्मा इंटू सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ, है ना। सिग्मा एफ इसका आया था 1070, इसका 40, 1 0 0 काट देंगे, इसको भाग देंगे। तो जब इसको आप भाग दोगे तो आएगा 26.75। कितना निकल के आएगा 26.75। देख लो चाहे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 7 उतारेंगे, और 4 छक 24, 4 छके 24, 3 बचेगा, है ना। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सते 28, 28 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, यानी 26.75। कितना निकल के आया 26.75। यानी 7 5 से पढ़ेंगे, 75 नहीं पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर। कितना आ रहा है 22 नंबर। देखो क्या है आगे 22 नंबर, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। कितने भागों को हल करना है, 5 भागों को आपको या हमको हमको हल करना है। इसमें तो हमें 5 ही हल करने हैं, लेकिन बट्टा हमको तो 6 के 6 कराना पड़ेगा, है ना। देखो, हमसे नाता तोड़ तो नहीं लोगे, लल्ला सेशन को छोड़ के मत जाइएगा, लगे रहिए, जुटे रहिए और गुनगुनाते भी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा, हम करेंगे, कर लीजिए भैया। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। देखो पहला क्या है, द्विघात बहुपद, 6 भाग दिया है, 5 हल करना है। और इसका पहला है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x बाय 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसे जांच भी करना है। देखो क्या क्या दिया है, इसे हम सही इतना दिया है, इसे सही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसका गुणनखंड कितना, 4 3 12 होता है और 4 3 7 होता है, यानी 4 3 में तोड़ देंगे। 3x प्लस 4x बराबर 12।
इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, x प्लस 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, x प्लस 3 बचेगा, है ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 4, यानी x का वैल्यू कितना है, -3, और x का इसमें कितना आया, x का वैल्यू 4। x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। एक का में आएगा x बराबर 3, x में आएगा एक -3, एक में आएगा -4। शून्य कितना प्राप्त हो, -3 कामा -4। इसे मान लेंगे अल्फा, इससे मान लेंगे बीटा, है ना। देखो जांच, ये a बराबर कितना है, वही हम समीकरण लिखेंगे। a बराबर 1 दे रखा है, b बराबर 7 दे रखा है, c बराबर 12 दे रखा है। तो शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या होगा, -b अपान ये 3 -3, है ना, माइनस का 4 बराबर b का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, माइनस का था 7 हो जाएगा। और a का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 3 7 7, यानी माइनस के साथ ये आ गया, माइनस के साथ ये आ गया, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ये होता है। और ए अल्फा का वैल्यू -3 और बीटा का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू दे रखा है 12। आप चेक कर लीजिए, ए का वैल्यू 1 ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 12 दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। यही यही हमें चेक करना था। अब देखो प्रश्न संख्या खा 22 का खा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं हम बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। इसमें कह रहा है प्रश्न देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो अंतर है 180 दे रखा है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद कह रहा है छोटी संख्या यानी y, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग का बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना, ऐसे मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए प्लस में माइनस में वैसे कट जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर बराबर 180 प्लस 8x, है ना। इसको इधर भेज दीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 बराबर 0 कर देंगे हम। कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। ये अपना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x 180, इसको भाग दीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए, 10 18 10 आएगा। और इसमें कॉमन क्या है, x है, x माइनस 18 आएगा। इसमें कॉमन 10 है तो x माइनस 18 आएगा। दोनों में कॉमन x माइनस 18, x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 आ गया, x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस का 10 आ गया। जो माइनस वाला क्या है, अमान्य है, क्या है, अमान्य है, इसलिए x बराबर 18। अब x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में रखने पर ये रहा समीकरण 2, ये रहा। तो y बराबर 8 गुणे 18, x है 8x है ना, तो y स्क्वायर बराबर 144। और यहाँ से देखो स्क्वायर स्क्वायर 144 12 का है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, y बराबर हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो संख्या क्या 18 और 12 प्राप्त हुई। y बराबर यानी बड़ी संख्या 18 है, छोटी संख्या क्या है, 12 है। यही हमें बताना था, देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ग नंबर, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक होता है। देखिए कैसे लगेगा, इसमें कुछ दिया है, वो देखो एक वृत्त है ना, एक वृत्त है। यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे बिंदु P पर। और फिर कह रहा है खींची स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर, बीच का कोण जो है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी हमें कोण वो का वैल्यू हमें
बताना है। क्या बताना है? कोण ओ का वैल्यू बताना है। ये इसका मान कितना है? 90 दे रखा है। कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। देखो हमें संपूर्ण बताना है। यहाँ देखिए, वो केंद्र वाले वृत्त में, वो केंद्र वाले वृत्त में एपी तथा बीपी स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है कोण ओ ये बी, कोण ओ ये बी प्लस कोण ए पी बी यानी कोण ये और कोण ये क्या है? 180 है। हमें ये सिद्ध करना है। इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, कोण ओ प्लस कोण पी इज इक्वल टू 180, है ना। उपपत्ति में देखो रचना लिखेंगे, वो ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। हाँ, ये इसमें तो नहीं कहा था, ये हम एक्स्ट्रा काम किए हैं। यहाँ देखो, ये हम एक्स्ट्रा काम किए हैं, इसलिए ओ ये तथा ओ बी को मिलाया, है ना। नेक्स्ट क्या है? ओ ये एपी तथा ओ ये लंब एपी, ओ ये लंब क्या है? एपी, एपी पर क्या है? लंब है ना। ओ बी लंब बीपी पर है ना। चतुर्भुज ओ ए ओ बी पी, ओ ये बी पी में चतुर्भुज है। ये क्या है? चार भुजा है, जो चतुर्भुज हो गया। ठीक, इनका जो कोणों का योग होता है, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी इज इक्वल टू कितना होता है? 360 होता है। कोण ए का मान 90 दे रखा है। कितना दे रखा है? 90। और कोण ओ का वैल्यू कितना है हमें ज्ञात करना है। और कोण बी का वैल्यू भी 90 दे रखा है, क्योंकि ये दूसरे के समकोण है। और कोण पी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है 360। ये 90 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण पी 360 माइनस 180, कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180। यही हमें क्या करना था? यहाँ देखिए, प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ भी कर दिया है। अब देखो प्रश्न संख्या कौन सा? घ नंबर देखो। आकृति में ओ ये इंटू डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। हमें क्या करना है? दर्शाना है। देखो कैसे दर्शाएंगे। इसमें कुछ दिया है। क्या दिया है? ये इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। ये हमें प्रूव करना है। कोण ए बराबर कोण सी, कोण डी बराबर कोण बी, है ना। हल देखो, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू बो डी। वो ए है ना, ओ ए बटे वो सी, ये हम लिख सकते हैं ना। वो डी बटे वो बी, ये ठीक है। अब देखो, कोण ए ओ डी, कोण ए वो डी और कोण बी वो सी क्यों है? क्योंकि ये सीधा भीमुख कोण है। ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये समरूप होगा किसके? त्रिभुज ये डी वो, है ना। ये डी वो समरूप त्रिभुज सी बी वो, कोण ए डी वो त्रिभुज ये डी वो और त्रिभुज सी बी वो, ये एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? साइड एंगल साइड, यानी दो भुजा बराबर है
और एक कोण बराबर, इसलिए एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। अतः कोण ये बराबर कोण सी, कोण ये बराबर कोण सी तथा कोण डी बराबर कोण बी, ये कोण आपस में क्या होंगे, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। इसलिए कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है अंगा नंबर, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी, पत्ता में क्या गड्डी होते, ओ ये गड्डी में क्या पत्ता होता है, एक के तो एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ए बादशाह होगा और दूसरा क्या होगा, बादशाह नहीं होगा। तो इसमें जो पत्ता वाला प्रश्न है, आपको पता है टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें बादशाह कहा है ना, बादशाह जिस पर के लिखा होता है वही तो बादशाह हमारा वही होता है। तो कुल परिणाम 52 है, और बादशाह वाले जो पत्ते होते हैं वो 4 होते हैं, एक ईंट का पत्ता होता है, एक पान का पत्ता होता है, एक फूल का पत्ता होता है, एक हुकुम का पत्ता होता है, 4 पत्ते होते हैं बादशाह वाले, है ना। तो पहले में प्रायिकता के की, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। अनुकूल 4 है और कुल परिणाम 52 है, काटेंगे 13 चौके 52 हो जाएगा, प्रायिकता के की कितना आ जाएगी, 1/13 आ जाएगी। अब दूसरा नंबर क्या है, हमें प्रायिकता दूसरा नंबर ज्ञात करना है, बादशाह नहीं होगा, तो बादशाह नहीं होगा यानी प्रायिकता के प्लस प्रायिकता के डैश बराबर 1 होता है ना। तो प्रायिकता के का वैल्यू कितना, 1/13 आया है, प्रायिकता के बराबर 1, तो प्रायिकता की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/13, कितना होता है 1 माइनस 1/13, आप इसको घटाएंगे, 13 का नम 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, 13 का नम 13, यानी प्रायिकता की वैल्यू आएगी 12/13, 12/13। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ओहो, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर, 4 से चम्मच वाला। चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बार बार कह रहे हैं। इसमें दिया है, क्या दिया है, हटाओ जो दिया है, यहाँ लगाओ जो दिया नहीं है ना। देखो वर्ग अंतराल दिया है 10-10 का, है ना। गैपिंग किसमें इतने इसमें कितना है, 10-10 का दिया है, और बारंबारता दे रखा है 5, 8, 20, 15, 7। संचयी बारंबारता दिया है कितना, संचयी बारंबारता हम ज्ञात करते हैं, इनका आधा होता है 10, 10 में देखो 10 का आधा 5 होता है, 5 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 20 जोड़ेंगे 33, 33 में इतना जोड़ेंगे 48, 48 में 7 जोड़ेंगे 55, 55 में 5 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। n बराबर कितना प्राप्त हुआ, 60, है ना। n बराबर 60, यानी n/2 और बटे 60/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और जो माध्यक का फॉर्मूला होता है, अब ये 30 आया ना, अब इसमें देख लो 30 के आसपास कौन है ना, 30 के आसपास यही है 33, तो ये हमारा हो जाएगा CF, और उसके सामने का जो बारंबारता में हो जाएगा वो F हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, और उसके सामने वाला जो हो जाएगा वो L बराबर कितना हो जाएगा, 20, है ना, L हो जाएगा। अब माध्य का जो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H का वैल्यू तो हम निकाले ही, है ना। इन दोनों का अंतर कितना है, 10 का है ना, तो वही H हो जाता है। ठीक, देख लो यहाँ पे 20 प्लस n/2 है 30, CF कितना आया है, CF कितना आया भैया, CF हमारा 13 आया है, CF हमारा 13 आया है ना,
13 हो गया, CF कितना हो गया, 13 हो गया, और H 10 हो गया, 20, ये 30 में से 13 घटाएंगे 17 बचेगा, और 17 को 2 से भाग करेंगे, 17 को 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 होता है, 2 पॉइंट इतना आ जाएगा, यानी 20 और 8.5 को जोड़ेंगे 28.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28.5, यानी CF जो आया था हमारा कितना आया था 13, CF बराबर कितना आया था 13। ठीक, देख लो यहाँ पे यही अपना आंसर आएगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे भैया। अब जो बचे क्वेश्चन हैं 23, 24, 25 नंबर हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टाटा।